प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। जब हम मत्ती का 27वां बाब पढ़ते हैं जहाँ पर यीशु मसीह नासरी को हाकिमों के सामने और पिलातुस के सामने पेश किया जाता है, तो पिलातुस पूछता है कि क्योंकि वहाँ का दस्तूर होता है कि ईद पर लोगों की खातिर एक कैदी को छोड़ा जाता है, तो पिलातुस लोगों से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर किसको छोड़ूं। तो लोग क्योंकि सरदार काहिन जो होते हैं वो लोगों को समझाते हैं या उनको अपनी बातों में लेते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तो सब लोग कहते हैं कि तू बराबा को छोड़। तो बराबा जो कातिल था, जो गुनहगार था, लोग उसके फेवर में बोल रहे होते हैं और कहते हैं कि फिर पिलातुस कहता है कि यीशु नासरी जिसमें मैंने कोई गुनाह नहीं पाया, इसका क्या करूं। तो लोग कहते हैं इसको हलाक करो, और वो बार बार यही चिल्लाते कि तू बराबास को हमारी खातिर छोड़। यहाँ से हमें दो चीज़ें सीखने को मिलती है। क्या मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहली चीज़ ये कि बहुत दफ़ा हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम अपनी ख्वाहिशात के ऊपर और ऐसी चीज़ों के ऊपर जो हमें अट्रैक्ट कर रही होती हैं, जब हमें ये चीज़ें अच्छी लगने लग जाती हैं तो हम यीशु मसीह नासरी को इग्नोर करने लग जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास नजात है और यीशु ने हमसे वादा किया है कि वो दुनिया के इंतहा तक हमारे साथ होगा, तो हम गुनाह कर लेते हैं और फिर आके उससे माफ़ी मांगेंगे। एक और चीज़ याद करवाना चाहती हूँ कि साउल बादशाह ने जब खुदा की नाफरमानी की थी तो उसे पता नहीं चला था कि खुदा का रूह कब उससे जुदा हो गया। बेशक वो उसके बाद भी कई सालों तक तख्त पर बैठा रहा, बादशाहत करता रहा, लेकिन खुदा का रूह उसके साथ नहीं था। सैमसन जब अपना वो राज रिवील कर देता है तो उसके पास से खुदा का रूह चला जाता है और उसकी कुव्वत जाती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम नजात याफ्ता हैं या खुदा ने हमें आज़ाद किया है तो हम इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाएं। और दूसरी चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो ये कि अगर हम चंद सेकंड्स के लिए अपने आप को बराबा की जगह पर रखकर सोचें, तो हम जो गुनाहगार थे, हम जिनके हिस्से में मौत थी, यीशु मसीह नासरी ने उस मौत को, उन गुनाहों को अपने ऊपर लेकर हमें आज़ाद कर दिया। कभी भी हमें यीशु की उस मोहब्बत की कीमत को नाचीज़ नहीं जानना। उसकी मोहब्बत या उसकी नजात वो इतनी कीमती थी, इतनी ज़्यादा प्रेशियस थी कि उसकी कोई कीमत अदा कर ही नहीं सकता था। इसीलिए खुदा ने वो नजात हमें मुफ्त दी, और क्योंकि हमें वो नजात मुफ्त मिल गई है, अब्दियत का रास्ता हमारे लिए खुल गया है। हम यीशु के नाम का इकरार करते हैं और हम कहते हैं कलाम पढ़ें, रोज़े रखें, चर्च में जाएं, दुआ करें, उसके आगे झुक जाएं, तो हम समझते हैं कि ये तो कुछ है ही नहीं, बस नजात तो हमें मिल गई है। लेकिन सोचें, जिसने कीमत अदा की वो गुनाह से नावाकिफ़ था, वो गुनाह को नहीं जानता था। वो आपके और मेरे गुनाहों को अपने ऊपर उठा ले गया और मुझे और आपको अब्दियत का वारिस बना दिया। आज कहीं हम ऐसी ज़िंदगी तो नहीं जी रहे कि हम बराबा की तरह खुश होकर आज़ादी से निकल गए हैं कि भाई गुनाह तो मेरा था लेकिन किसी और के सर पे चला गया तो मैं आज़ाद हूँ। या आज हम ऐसा तो नहीं कि अपनी ख्वाहिशात के ऊपर यीशु को इग्नोर कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु से बाहर, यीशु के बगैर कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह नासरी जब हमारे साथ है तो हम हर जंग पाते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।